हेलो प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम गो अकेडमी में। आज हम कराने जा रहे हैं क्लास 10th का पेपर। इंग्लिश का पेपर है 817 BAD। ये अलीगढ़ ज़िला का पेपर है बेटा। ये प्री बोर्ड के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 100% यही पेपर आ जाए। तो चलिए इसको जो है हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ आपको नाम लिखना है, यहाँ आपको रोल नंबर लिखना है। तो इसलिए मैंने रोल नंबर लिखा नहीं है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पेपर को। ये इंग्लिश का पेपर है बेटा, अलीगढ़ ज़िले का। पहला पार्ट है बेटा Read the following passage carefully and choose the correct options to answer the following questions that follow बेटा। तो ये जो है आपको पहले अच्छी तरीके से पैसेज को जो है बेटा वो पढ़ लेना है बच्चा पार्टी। फिर उसके जो है क्वेश्चन आंसर MCQs में ये रहे। पहला है डिसिप्लिन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर चाइल्ड बिकॉज, यानी कि डिसिप्लिन जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर ये बच्चा पेपर कर चुका है बेटा, इसलिए इसमें पहले से निशान लग रहे हैं। इट फॉर्म हिज द करेक्टर एंड द मेक्स हिम द गुड सिटीजन, यानी कि वो जो है उसका अच्छा करेक्टर हो जाए, चरित्र हो जाए और एक अच्छा नागरिक बन जाए बेटा। तो सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ए डिसिप्लिन चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी प्रॉब्लमेटिक पर्सन, सेंसलेस पर्सन, पुअर फेलो, या डी इज द यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रिक्वेंटली इन द यूज ऑफ द पैसेज, यानी कि इस पैसेज में अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे जो है क्या लिखा हुआ है बेटा, फ्रीक्वेंटली। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, इसको पढ़ोगे तो आपको जो है फ्रीक्वेंटली जो है मिल जाएगा। अब उसने पूछा है कि फ्रीक्वेंटली वर्ड का अपोजिट वर्ड बताएं, तो फ्रीक्वेंटली का मतलब अपोजिट होता है बेटा रेयरली बेटा। ठीक है, अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें पूछा सी आस्क्ड मी, या अब यहाँ पे बच्चा पार्टी यहाँ पे आ रहा है आस्क, तो आस्क के साथ आएगा इफ़। ये बच्चा गलत करके आया शायद, मेरे हिसाब से यहाँ पे वेयर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इफ़ आई वॉज बोर्न। ठीक है, क्वेश्चन अगर हम 5 की तरफ चलते हैं, देयर वॉज एन एक्सीडेंट, यानी कि एक एक्सीडेंट हुआ द क्रॉस रोड नियर बाई स्कूल, क्रॉस करते समय मेरे स्कूल के सामने, तो इसमें आएगा बेटा एट। ठीक है, कहाँ पे, मेरे स्कूल के सामने, तो इसमें आएगा एट बच्चा पार्टी। अब ये कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। नीडी, पुअर एंड शुड हेल्प वी द, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है रीअरेंज करना है। तो इसका सी ऑप्शन जो है बेटा वो बच्चा पार्टी सही होगा। वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी। ठीक है, ही रन फास्ट बट कुड नॉट विन द प्राइज। अब इसमें पूछा है आइडेंटिफाई द वर्ड फास्ट। अब आपको आइडेंटिफाई द वर्ड जो है फास्ट को पहचानना है। क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। तो बच्चा पार्टी ये जो है वो क्या है, एडवर्ब है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द मिस स्पेल्ड, यानी कि फाइनली भी सही है, वेंडर भी सही है, प्रोमिनेंट भी सही है, लेकिन सिंपल-सिटी जो है बेटा, सिंपल-सिटी में यहाँ पे ई की जगह पे आई आता है बेटा, तो यही मिस स्पेल्ड है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बैठेगा आपका। ठीक है, उसके बाद जो है आपको ये वाला पैसेज जो है वो पढ़ लेना है। ठीक है, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, हु इज सी इन द फर्स्ट सेंटेंस। अब ये सी जो है वो किसके लिए कहा गया है बेटा, ये वली वाले चैप्टर में से है, तो इसका सही आंसर क्या है, सी वली। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, अगला है देयर फेसेस वुड काइंडली। तो ठीक है, तो यहाँ पूछा है हियर देयर रेफर्स टू वलीज फ्रेंड, पीपल्स ट्रेवलिंग इन द बस इज अ राइट आंसर। अगला पूछा है नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आएगा बेटा इसमें, तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, टू मेक द यंग सीगल फ्लाई हिज मदर, यानी कि जब वो उड़ना चाहती थी सीगल उसकी माँ उड़ रही थी, तो वो क्या खा रही थी बेटा, मांस के जो ईट फिश, यानी कि मछली के टुकड़े खा रही थी बेटा। ठीक है, अगला है ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज ऑफ द आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड, इसमें क्या आएगा बेटा, इसमें आएगा गाइड आएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद जो है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द अल्टीमेट सेकिंग ग्रिक्स फिक्स द बॉय, बॉयज कैसा खड़ा था बेटा, सीधा खड़ा था, और ही एज ही स्टैंड रिजिट्स ट्रेम्बलिंग स्टार्टिंग डाउन बेटा। तो इसमें इसकी क्या खो जाती है बेटा, इसकी बॉल खो जाती है समुद्र में। हिज बॉल वेंट आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस हिम। ठीक है, तो इसकी बॉल खो जाती है समुद्र में। तो इसका है द बॉय स्टैंड, तो ट्रेम्बलिंग स्टार्टिंग डाउन रिजिड, तीनों है बेटा इसमें, देखो स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टार्टिंग डाउन जो है, तो इसका ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अगला है विच इज़ द बॉय सैड, लड़का दुखी क्यों था, क्यों, क्योंकि उसकी बॉल खो जाती है, तो ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, तो उसकी बॉल खो जाती है तो वो इसलिए दुखी था, तो ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है
द नरेटर ऑफ द लेसन ऑफ द ट्रम्प ऑफ द सर्जरी इज, तो ये है बेटा वेटरनरी सर्जन, ठीक है, क्या है, वेटरनरी सर्जन। ऑजेबल वॉज, ऑजेबल क्या था बेटा, ऑजेबल था एक सीक्रेट एजेंट, क्या था, एक सीक्रेट एजेंट। हॉरेस डेनबाई वॉज फाउंड ऑफ रीडिंग एक्सपेंसिव बुक, कैसी बुक पढ़ता था बेटा, वो महंगी बुक। द जेफर्स वॉज, क्या था, जेफर्स क्या था, एक कांस्टेबल था, ना लैंडलॉर्ड था, ना ग्रिफिन फ्रेंड था, वो एक कांस्टेबल था बेटा। एब्राइट इनकरेज हिज इंटरेस्ट इन साइंस, तो इसका बी इज द राइट आंसर इज मदर, ठीक है। तो अगला है, अब आपको जो है रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ द फॉलो। अगर आप इसका जो है क्वेश्चन पहला पढ़ोगे तो ये कह रहा है हाउ कैन द वेल्दी पीपल, हाउ कैन द वेल्दी पीपल पुट टू गुड यूज देयर वेल्थ, तो इसका पहला जो आंसर होगा बेटा, जब आप इसको केयरफुली पढ़ोगे बेटा, तो दा से लेके स्टार्ट होगा, द गुड से लेके कहाँ तक होगा बच्चा पार्टी, चिल्ड्रन तक, ठीक है, क्या होगा, चिल्ड्रन तक आपको लगाना है। कहाँ तक लगाओगे आप, चिल्ड्रन तक लगाओगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कैन बी कैरिड आउट बाय रिच मैन, तो इसका दूसरे वाले का आंसर जो है बेटा यहाँ से होगा, अदर वर्क्स ऑफ द पब्लिक यूटिलिटी सच इज द फाउंडेशन ऑफ द एजुकेशन, और ये जो है कैरिड आउट तक आपको करना है बच्चा पार्टी, कहाँ तक करना है आपको, कैरिड आउट तक करना है। तीसरा वाला क्वेश्चन है हाउ डू रिच मैन वेस्ट देयर मनी, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, रिच मैन हु लिटरली रोल इन द वेल्थ, तो ये आपको प्लीजर तक करना है बेटा। फाइंड आउट द वर्ड ऑफ द पैसेज मीन ऑफ द सेवरल, सेवरल का मतलब होता है अनेक या फिर बहुत सारे, तो आप जो है यहाँ पे जो है मैनी फोल्ड लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो यहाँ पे, मैनी फोल्ड लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 नंबर का है। टू री एडमिट योर, यानी कि आपका नाम काट दिया है, आप स्कूल नहीं गए थे तो आप दोबारा से नाम जुड़वाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो एप्लीकेशन आप बच्चा पार्टी अब आप कैसे लिखोगे, तो आप देख लो एक बार। सबसे पहले आप बच्चा पार्टी लिखोगे टू द प्रिंसिपल, आपको जो भी स्कूल का नाम है वो लिख दीजिए, आर्य नगर मड्रास अलीगढ़ लिखा है मैंने, डेट लिख दीजिए, मैंने तो अक्टूबर 2025 की लिखी है, जो भी अपने हिसाब से। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट में लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर द री एडमिशन टू द क्लास 10th ड्यू टू द लॉन्ग एब्सेंस, यानी कि लंबी छुट्टी के कारण जो आपका नाम काट दिया गया था, इसलिए आप जो है इस सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं। विद ड्यू रेस्पेक्ट आई एम राइटिंग टू द हम्बली रिक्वेस्ट टू री एडमिशन ऑफ माई नेम राहुल सिंह, जो भी आपका नाम है लिख दीजिए, टू क्लास 10 सेक्शन ए, और रोल नंबर भी लिख दिया है यहाँ पे बच्चा पार्टी, ठीक है। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट माई नेम हैज़ बीन स्टक ऑफ द रोल्स ड्यू टू माई द लॉन्ग एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल स्टार्ट, डेट लिख दीजिएगा कब से कब तक आपने छुट्टी करी थी। आई वॉज अनेबल टू अटेंड क्लासेज बिकॉज द मेंशन इशू कर दीजिए, आप क्यों नहीं आए थे, ठीक है, जेन्युइन इशू कीजिएगा। I sincerely apologize for the not informing the school authorities earlier as I was dealing with the challenging situations. I am dedicated student and have the always secured the good marks in previous examinations. I kindly request you to consider my the situation and grant me re-admission to the continue my the education. I am ready to pay any necessary re-admission fees or the complete the required formalities. Thank you your एंटिसिपेशन योर ऑबिडेंटली लिख दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, सिग्नेचर कर दीजिएगा, क्लास लिख दीजिएगा, और बच्चा पार्टी आप जो है रोल नंबर लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आप जो है पैराग्राफ आपको लिखना है एन इंडियन फेस्टिवल पर, 80 से 100 वर्ड में, ये आपकी हेडिंग्स होनी चाहिए सारी, इनके रिगार्डिंग जो है वो आपसे बच्चा पार्टी पूछा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 6 नंबर का है ये, तो इसको भी मैंने जो है वो कर रखा है, मैंने आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है। आप इसको है ना ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, वॉट इज इन सेलिब्रेट, हम क्यों, हाँ, व्हेन इट इज सेलिब्रेट, दिवाली ऑल्सो नाउ एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, ठीक है, इज सेलिब्रेट इन अक्टूबर एंड नवंबर एवरी ईयर। व्हेन इट इज सेलिब्रेट, कब इसे क्यों इसे सेलिब्रेट करते हैं, इट्स मेक द विक्ट्री ऑफ द गुड ओवर द ईवल्स एंड द लाइट ओवर द डार्कनेस, ठीक है, बुराई पे क्या हुई थी, अच्छाई की जीत हुई थी बेटा। हाउ इट इज द सेलिब्रेट, पीपल सेलिब्रेट दिवाली बाय द डेकोरेटिंग देयर होम्स विद द लैम्प्स एंड द रंगोलीज, बर्स्टिंग क्रैक्स एंड द शेयरिंग स्वीट्स विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स। इट इज ए टाइम फॉर द प्रेयर्स एंड द न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है। अब लिखना है, चौथा पॉइंट है इसमें, वाई
डू यू लाइक द फेस्टिवल? आई लाइक दिवाली बिकॉज इट ब्रिंग द हैप्पीनेस एंड टूगेदरनेस अमोंग द पीपल एंड द ब्यूटीफुल लाइट्स क्रिएट द जॉयफुल एटमोसफेयर। ठीक है बच्चा पार्टी, आप जो है ऐसे इसको लिख सकते हैं। अगला है इसमें, अगला पूछा है आपसे इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में आप क्या लिखोगे? यहाँ पे कह रहा है, आपने देखा, सी सेड टू मी आई नो यू एंड योर एल फैमिली, वोल फैमिली, तो इसको लिख सकते हैं आप, सी टोल्ड मी दैट सी न्यू मी एंड माई फैमिली। ठीक है, मी एंड माई वोल फैमिली। बी है पैसिव वॉइस में चेंज करना है, दे हैव फाउंड इट द ट्रुथ, तो इसको लिखना है द ट्रुथ हैज़ बीन फाउंड आउट ऑफ देम। ठीक है बच्चा पार्टी, उसके बाद जो है पंक्चुएट कर लेंगे आप, सी सेड टू हिज एल्डर सिस्टर यू विल प्रिपेयर हॉट कॉफ़ी फॉर मी। अब आपको 2 नंबर में आपको पंक्चुएट करके दिखाना है। डी है आपको, जाड़े का मौसम था, सड़क के किनारे मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को, अब इसको क्या करना है, आपको ट्रांसलेट करना है बच्चा पार्टी, किसमें, अब आपको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करोगे? तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको जो है सबसे पहले सेंटेंस को समझना होगा। तो आप जाड़े का मौसम था, तो इसमें क्या लग सकते हो? अब देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैं इसको लिख के बता दूँ, इट वॉज द विंटर सीजन, आई सो एन ओल्ड मैन शिवरिंग विद द कोल्ड ऑन द साइड ऑफ द रोड। ठीक है, आई गेव हिम मनी टू बाय ए ब्लैंकेट, ही बिकम द वेरी हैव एंड द ब्लेस्ड मी विद अ लॉन्ग लाइफ। ठीक है, वो मेरी दीर्घ आयु के लिए क्या करता है, आशीर्वाद दिया है उसमें। अगला क्वेश्चन है, ये आपको 4 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से लेके 40 वर्ड्स का आपको लिखना है, इन दोनों में से आपको एक करना है। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। हाउ डिड लेंचो एंड हिज फैमिली वेलकम द रेन। ठीक है, तो आप इसको जब आप देखोगे, लेंचो एंड हिज फैमिली वेलकम द रेन विद immense joy and the hope, seeing it is the blessing for their crops after a long dry spell, with Lancho going out to feel the drops and the comparing them to the new coins signifying prosperity and the good harvest। ठीक है, तो बच्चा पार्टी इस आंसर को जो है आप लिख सकते हो। ठीक है, अब ये 5वें वाले का बी का आंसर देखो, व्हाट डज एनी फ्रैंक टेल अस अबाउट योर हर सेल्फ, हर फैमिली मेम्बर, हर स्कूल एंड टीचर इन हर डायरी, यानी कि इनके बारे में डायरी में उसने क्या लिखा था बेटा। ठीक है, तो हम इसमें से हमको सिर्फ एक ही करना है, तो हम जो है एनी फ्रैंक वाला क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे। तो इसमें आपको लिखना है, आप चाहो, अच्छा 1 सेकंड रुकना, अच्छा एक इसमें ये रह गया है, हु वॉज द नेल्सन मंडेला, व्हाट डिड ही फाइट फॉर। ठीक है, तो आप इसमें ये लिख सकते हो, नेल्सन मंडेला वॉज द साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल लीडर एंड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका हु फॉट अगेंस्ट द रेसिस्ट सिस्टम ऑफ द अपार्थाइड टू अचीव इक्वलिटी, फ्रीडम एंड द जस्टिस फॉर ऑल पीपल्स। ठीक है, उसके बाद जो है एनी फ्रैंक वाले के लिए 60 वर्ड में लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इन हर डायरी एनी फ्रैंक describes herself as the talkative, lively and the intelligent 13-year-old who desire a true friend. She writes about her loving family, her adorable friend. She writes about her living family. अच्छा ये हो गया, father, caring mother and the smart elder sister Margot. His mention her close night but sometimes tense home life. About school, she notes her friendship and her stricts yet appreciate match teacher Mr. Keesing who punished her for talking। तो आप जो है इसको जो है 6 नंबर में, 4 नंबर में आप कर सकते हो। अब ये यहाँ पे पूछा इसने, इन वॉट, अच्छा ये मत करना, आप जो है 4 लाइन की पोएम याद करके जाना है बच्चा पार्टी। ठीक है, यहाँ पे कह रखा है कितने, 4 लाइन की जो है पोएम आप जो है करके जाओगे। अगला है, आप एक सेंट्रल आइडिया करके जाओगे, फायर एंड आइस का। ठीक है, फायर एंड आइस का कर लो, द बॉयल पोएम का, द एनी ग्रॉगरी का कर लो। ठीक है, तो आप जो है एक सेंट्रल आइडिया, 2 सेंट्रल आइडिया याद करके लाना, 2-3। ठीक है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द 30 से लेकर 40 वर्ड का। हम जो है पहला ही कर लेते हैं, वाई डिड, कर हम दोनों सकते हैं लेकिन हमको करना एक ही है क्योंकि उसने एक ही पूछा है, एनी वन। वाई डिड हरी सिंह रॉब अनिल फर्स्ट एंड देम रिटर्न हिज मनी। तो इसका आंसर जो है मैंने लिख लिया है, इसका आंसर है बेटा, हरी सिंह रॉब्ड अनिल बिकॉज ही वॉज द thief targeting on easy mark but he returned
द मनी ड्यू टू द चेंज ऑफ हर्ट फीलिंग गिल्टी एंड द वैल्यूइंग अनिल्स काइंडनेस एंड द अपॉर्चुनिटी टू द लर्न टू रीड एंड द राइट मोर देन मनी इट्स सेल्फ रियलाइजिंग द ही वॉन्टेड टू अलाइव एंड ऑनेस्ट लाइफ। ठीक है, तो आप इस वाले आंसर को लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है ग्रीफन वाला, तो ठीक है आप अब जो है इस वाले क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। ग्रीफन वाले को मैं ग्रीफन वाला ही बता देता हूँ। तो ग्रीफन एंटर द बिग लंडन स्टोर इन मिड वाटर टू escape the bitter cold, find shelter and steal food and the clothes to cover his the invisible body, make him appear normal. He stole items like a hat, shoes and an overcoat. At meal can slept on the quits before packing and the removing the cloth and the escape when stuff arrived the नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आप जो है इसका आंसर जो है लिख सकते हो 60 वर्ड का। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये था हमारा आज का पेपर इंग्लिश का। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, ये आपका बोर्ड परीक्षा में भी आ सकता है ऐसा पेपर। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे प्री बोर्ड के लिए, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, किसके लिए? प्री बोर्ड के लिए। अलीगढ़ जिला का पेपर है ये। ठीक है, किसका? अलीगढ़ जिला का पेपर है। हो सकता है आपके यहाँ पे भी यही पेपर आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको पेपर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सभी को देखने के लिए, पूरी वीडियो देखिएगा। ठीक है, ओके बाय।